यूपी की सियासत में बड़ा खेल शुरू। 2027 की जंग से पहले सीटों पर साइलेंट स्ट्राइक, कमजोर किले मजबूत करने निकली सपा। क्या बीजेपी तैयार है जवाबी वार के लिए? यूपी के साइलेंट स्ट्रेटजी, सपा का 108 सीटों वाला प्लान, क्या 2027 में बदलेगा सत्ता का संतुलन? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। इस बार मुकाबला सिर्फ बयानबाजी या पोस्टर वॉर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर पार्टी उन सीटों पर खास रणनीति बना रही है जहां वह खुद को कमजोर मानती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही जमीनी स्तर पर नई तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा सपा की रणनीति को लेकर हो रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ाया है, वहीं बीजेपी के लिए यह संकेत भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला आसान नहीं होगा। इसी को ध्यान रखते हुए सपा ने उन सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है जहां पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन कमजोर रहा था। दरअसल ये बातें हवाई नहीं, बल्कि सपा के तैयार किए जा रहे प्लान पर फोकस करा रही है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी सीधे उन सीटों पर दांव खेलने का प्लान तैयार कर रही है जहां उसकी नींव बीते चुनाव पर कमजोर देखने को मिली। इतना ही नहीं, बल्कि सपा उन सीटों को भी अपने हाथों से किसी भी कीमत पर निकलने देना नहीं चाहती है जहां उसने अपनी नई पैठ जमाई है, जिसके चलते सपा का इस बार फोकस सीधे उन सीटों पर है। 2027 में इन सीटों पर सपा का फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ कर रही मजबूत, यादव मुस्लिम क्षेत्रों में पीडीए की साधेगी गढ़ी। 2022 के परिणाम के बाद अवध क्षेत्र में फोकस, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ सीटों पर करेगी फोकस। कमजोर 108 सीटों पर सपा ने काम किया शुरू। प्रयागराज वेस्ट, लखनऊ कैंटोनमेंट, बबीना, चरखारी, बंसी देवरिया, गंगोह, नोएडा सीटों पर कर रही तैयारी। कमजोर 108 सीटों पर सिर्फ चर्चा करके नहीं, बल्कि सीट बंटवारे से लेकर जमीनी मुद्दों पर जनता से संवाद कर, बीजेपी की खामियों को गिनवा कर, रैली के जरिए प्रचार प्रसार के साथ अपने तैयार किए गए विजन को रखने की तैयारी कर रही है। और इन सब के बीच अगर गठबंधन वाली कहानी यहाँ बैठती है, पीडीए की कार्ड बीजेपी नहीं तलाश पाती है, तो सीधे इन सीटों पर सपा को फायदा मिल सकता है, और यही रणनीति सपा तैयार कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि 2024 के परिणाम फाइनल मुकाबले में आपकी तैयारी पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि गिरावट के साथ बीजेपी की खामियों को अगर सपा ने पकड़कर जनता के बीच रखने में कामयाब हो गई, तो बीजेपी को सीधा नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा बीजेपी अपनी रणनीति न सिर्फ तैयार करे, बल्कि चुनावी बिगुल के साथ जनता में उस भरोसे को कायम करने की तैयारी कर ले जो डगमगाता हुआ लोकसभा चुनाव के परिणामों में देखा गया था।